तो 24,052, दिस इज द क्लोजिंग फॉर टुडे एक्सपायरी। कल के लिए बात करेंगे। और आज हमने सुबह में क्या क्या बुक किया था ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। एस्ट्रल जो हमारा अच्छा खासा भाव पे बुक हुआ। देन हिंडाल्को का हमने जो 1000 का कॉल था उसको बुक करा। और जो पहले वाले ट्रेड थे वो फिलहाल हमने होल्ड रखे हुए हैं। और हिंडाल्को में अगेन हमने अगस्त की पोजीशन बनाई है। आज हमने बहुत कुछ बाय किया है, जो भी मेरे पुराने पुराने स्टॉक्स थे, जैसे कि आइनॉक्स विंड हुआ, देन डाबर हुआ, और HUL, देन पॉलिसी बाजार, देन डी मार्ट, ये सब में हमारी पोजीशन आज करी हुई है। ऑब्वियसली मेरे हर क्लाइंट ने तो सभी कुछ तो नहीं लिया होगा, पर किसी ने ये, किसी ने वो, किसी ने कुछ, मतलब इस तरह से मेरा ये सारे स्टॉक्स में एक रिकमेंडेशन गया था सभी को। अनफॉर्चुनेटली मैंने, हमारा एक ट्रेड था, जो ट्रेड सक्सेसफुल होते हुए भी हमको कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने कल आप लोगों से कहा था कि रियल एस्टेट मुझे थोड़ा खराब लग रहा है, और उसके चलते हमने कल ही लोढ़ा में पुट और शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की थी। जो फ्यूचर वाले थे, जिन्होंने फ्यूचर सेल किया था, उनको तो कुछ 50 रुपए के हिसाब से कुछ मुनाफा हुआ है, पर हमारा पुट चला ही नहीं। जबकि स्टॉक 3.5% गिरा, 1140 का हमारा स्ट्राइक रेट था, वो चला ही नहीं। तो आखिरकार मैंने यही कहा कि चलो भाई ठीक है, जाने दो, निकाल दो उसको। जो भाव, मतलब इतना कोई बड़ा मेजर लॉस नहीं हुआ, पर डिसअपॉइंटमेंट ये हुआ कि जब स्टॉक 3.5% गिर रहा है तो स्टॉक अपना ऑप्शन क्यों चला नहीं। तो ये एक थोड़ा सा, इसलिए मैं कहता हूं कि ऑप्शन में एक दो लॉट से ज्यादा मत बनाइए। ये तो बहुत बहुत अच्छी बात हुई कि ये ट्रेड में सभी लोगों ने पोजीशन नहीं बनाई थी, कुछों ने बनाई थी। उसमें से दो तीन लोग तो फ्यूचर वाले ही थे, तीन लोग कुछ ऑप्शन वाले थे। तो जो ऑप्शन वाले थे उनका तो ऐसे ही निकल गया, लेकिन फ्यूचर वालों को 50 रुपए का मुनाफा हुआ। तो ये एक बात है। अब कल के लिए क्या लग रहा है, देखिए, अगर सब कुछ अ, मैं जो कैलकुलेशन में हूं वो अगर सही बैठता है, तो मुझे लगता है कल से मार्केट में एक अच्छी खासी अपसाइड देखने मिलेगी। जो भी बॉटम फॉर्मेशन या करेक्शन बोलो या लेवल टेस्टिंग बोलो या जो भी, मतलब जो भी, वो मेरे ख्याल से 24,000 पे खत्म हो चुका है। कल 24,000 का लो बनाया, आज 24,023 का लो बनाया। कल की लो से तो आज की लो ऊपर है। और मुझे कुछ ऐसे मंदी जैसा कुछ लग नहीं रहा है मार्केट में। और अगर किसी कारण से कुछ यू नो कुछ डाउन साइड अगर देखने मिले भी, तो मुझे नहीं लगता कि 23,900 के नीचे मार्केट विदाउट एनी मेजर रीजन जावे। अब मेजर एस्केलेशन क्या है क्या नहीं, वो तो चलो बात की बात है। हाँ, वो गैप है 650 पे, वो अभी तक पेंडिंग है। पर फिलहाल अगर मैं उसको ना सोचूं, तो मुझे कल से मार्केट में एक अच्छी खासी अपसाइड लग रही है, और अपसाइड होनी चाहिए। क्योंकि फिलहाल चार्ट पैटर्न कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है कि मुझे लग रहा है कि कल से एक अपसाइड होनी चाहिए। और अगर नहीं होती है तो मार्केट एक बड़ा डिप दे सकता है। जहां तक मैं समझता हूं, मार्केट में एक अपसाइड आनी चाहिए कल से। और अगर 300 के ऊपर मार्केट ने क्लोज दे दिया, 24,300 के ऊपर, तो मंदी या किसी भी किस्म की डाउन साइड भूल जाना। फिर वो मार्केट आपको 500 का भी लेवल दिखाएगा, 700 भी दिखाएगा, और पॉसिबली 900 का लेवल, 25,000 का लेवल भी शायद दिखा देगा। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पे। और उससे पहले जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें व्हाट्सएप करें 9082503553। आप 3 महीने की मेंबरशिप 3,000 में, जिसमें इक्विटी ट्रेड्स आते हैं, 6 महीने की 5,000 में, जिसमें इक्विटी प्लस कमोडिटी, सॉरी, इक्विटी ट्रेड्स ही आते हैं 5,000 में। 1 साल वाले में, जिसके चार्जेस है 9,000, उसमें आपको इक्विटी प्लस कमोडिटी ट्रेड्स आते हैं। वन टाइम पेमेंट होगा 15,000 का, जिसमें लाइफ टाइम मेंबरशिप होगी वो फॉर इक्विटी। एंड 25,000 विल बी वन टाइम पेमेंट फॉर लाइफ टाइम मेंबरशिप फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी। तो जो भी आप ज्वाइन करना चाहो,
इतना जान लीजिएगा, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, तो डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें और ये बात पर भी गौर करें कि जितना बेस्ट होगा मेरी तरफ से मैं हमेशा प्रोवाइड करता आया हूं और आगे भी करूंगा। आपको बेनिफिट होगा इतना मैं आपको कहता हूं। अगर किसी कारण से किसी में लॉस वगैरह हो जाता है तो वो हम उसको रिकवर करेंगे, तो उसमें आपको चिंता फिक्र नहीं करनी। तो झटपट मोबाइल उठाइए, व्हाट्सएप करिए 9082503553 पे, व्हाट्सएप मैसेज करें, आपका नाम मेंशन करना और आपको इसमें से क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करना, ठीक है। और इत्मीनान रखना, अगर आप ऐसा ज्वाइन करते हैं एक सही गाइडेंस के साथ एक सही ट्रेड मेरी तरफ से आपको हमेशा प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो देर मत करें और फटाफट एनरोल करें। अब चलते हैं चार्ट पे। देखिए ये जो है ना, अभी मैंने कहा ना कि मार्केट यहां से नीचे गिरा, यहां तक आया। अब ये जो कैंडल बनी है ना, इसका हाई है 24,300, यहां तक ये गया 24,259, जो कल की हाई बनी। 300 क्रॉस करना जरूरी है, प्रोवाइडेड 300 क्रॉस करे और ये लेवल जो है ना, ये वाली कैंडल का लो, ये वाली कैंडल का लो अगर मार्केट बचा लेता है, जो आता है 23,925, तो वही मैंने 900 का लेवल आपको दिया ना, बस वही है। उसके नीचे मुझे फिलहाल तो नहीं लग रहा है जाता हुआ। ये 805 तो मुझे नहीं लगता अब जाएगा, क्योंकि अब अगर वो जाता है तो फिर मार्केट अब ऊपर नहीं आ पाएगा, मतलब इतना जल्दी नहीं आ पाएगा। और फिलहाल मुझे मार्केट अपसाइड लग रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो भाई, और हमने तो वो हिसाब से तो तैयारी की हुई है। आज आज मेरे से भी कुछ ज्यादा ही ट्रेड मैंने दे दिए, पर कोई बात नहीं। आई नो कि ईच एंड एवरी ट्रेड इज गोइंग टू मेक प्रॉफिट, और देखते हैं किस तरह से कैसे होता है, क्या होता है। और फिर जैसे जैसे वो ट्रेड बुक होंगे वैसे वैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या किया था, पुट लिया था, कॉल लिया था, और वही सब, ठीक है। ये लोढ़ा का, देखिए लोढ़ा स्टॉक कितना गिरा, 4.25% स्टॉक गिर रहा है। यहाँ पे कल मैंने इसका ट्रेड दिया था, और इसका जो 1140 का पुट है, कल की क्लोजिंग वो 34, 42.95 की हाई लगाई और 33 की लो लगाई, 35.50 पे क्लोज कर रहा है। कोई मूवमेंट ही नहीं है इसमें, और ये 28 जुलाई का पुट है। ऐसा भी नहीं है कि चलो अगस्त का है तो शायद टाइम है तो आराम से, स्ट्राइक रेट पे आ गया। 1140 का स्ट्राइक रेट था हमारा, और 1147 पे ट्रेड कर रहा है लोडा। पर पुट में कोई चेंज ही नहीं है। तो ये थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ मुझे, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्टॉक में इंडिया विक्स का ऐसा कुछ मगजमारी नहीं होता है, वो सिर्फ निफ्टी वगैरह में होता है। और अगर इंडिया विक्स को भी अगर देखें तो ये तो ठीक ही है ना, 4% के करीब, 3.5% के करीब तो प्लस है। इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये तो मतलब फुट बिल्कुल हिला ही नहीं है। एनीवेज, तो हम तो इसमें से निकल गए। बाकी हिंडाल्को में हमने अगस्त का, मैंने कुछ लोगों को रेकमेंड किया है, आई मीन रेकमेंड तो सभी को किया है, लेकिन ये भी कहा है कि जो आपका पहले का है उसको एज इट इज रहने दीजिए, उसमें से आपको निकलने मिल जाएगा। और मीनवाइल आप अगस्त का ऑप्शन ले सकते हैं। तो ये हमने कुछ किया हुआ है। फिर जो भी मेरे स्टॉक्स हुआ करते थे ना, अशोक लेलैंड हुआ, सब में पोजीशन है। आज कुछ ज्यादा ही पोजीशन बना दी। तो देखते हैं किस तरह से होता है, एक बार ये वाले चार्ट पे चेक कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को। अच्छा, कल देखिए फिलहाल तो ये सपोर्ट पे है। कल के लिए निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा 24,070, 60-70 के आसपास, ठीक है। लेकिन ये लाइन, ये जो ग्रीन लाइन है ना 24,130, ये क्रॉस होते ही मार्केट में आपको एक तेज गति से निफ्टी भागता हुआ दिखेगा।
ये लेवल 24,130, अब कल, हाँ 130 मान के चलो, 130 135, जैसे ही ये लेवल क्रॉस करेगा, एक 5-10 मिनट भी अगर ये सस्टेन हो गया उसके ऊपर, मार्केट कल आपको एक बड़ी वाली कैंडल दिखा सकता है, कल परसों नरसों। मतलब ये 3 दिन मुझे अच्छी खासी अपसाइड लग रही है, तो देखते हैं किस तरह से कैसे होता है, क्या होता है। डाउन साइड में जैसे मैंने बताया, अब तो ये वाला लेवल ही आएगा 23,900, ठीक है, ये वाला लेवल ही आएगा। अगर इसके नीचे गया तो, अगर 24,050 आज की जो क्लोजिंग है उसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करे, तो ये लेवल उसका एक अच्छा खासा सपोर्ट बनेगा, 23,890 900, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि यहां तक जावे, कहीं से भी वो टर्न मार सकता है, लेकिन अगर कल गैप अप ही अगर ओपन होता है तो फिर ये एक सपोर्ट का काम करेगा। 24,050-60, ये जो लेवल है ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। और 24,130-135 क्रॉस करने पर मार्केट विल बी कंप्लीटली एंड स्ट्रांगली बुलिश फॉर द टारगेट ऑफ दिस 24,460 470, और 460 470 मिनिमम। यहां तक तो मुझे फिलहाल निफ्टी निकलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। हमने बैंक निफ्टी में भी पोजीशन आज बनाई हुई है। बैंक निफ्टी फिलहाल अपने सपोर्ट पर है। कल के लिए बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा 57,300, ठीक है। ये एक सपोर्ट रहेगा, रेजिस्टेंस यही रहेगा जो आज की हाई है। आज की हाई है इसकी 57,840, तो 57,850 क्रॉस करने पर बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग अपसाइड आनी चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 58,600 700। ये लेवल फिलहाल निकल के आ रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी ने किसी कारण से ये लेवल को ब्रेक किया, कौन सा, जो ये वाली ब्लैक लाइन है, जो आता है 57,300, देन बैंक निफ्टी सपोर्ट के नाम पर 56,150 200 तक निकल सकता है। पर इसके चांसेस मुझे बहुत ही मतलब 100 में से 0.1% लग रहा है, 0.1%। बाकी तो मुझे लग रहा है कि या तो फ्लैट खोल के पॉजिटिव हो जाएगा या फिर गैप अप खुलेगा, इतना मुझे फिलहाल लग रहा है। अब देखते हैं किस तरह से होता है, क्या होता है। डॉलर इंडेक्स की वजह से मार्केट में थोड़ा प्रेशर आया, लेकिन डॉलर इंडेक्स तो फिर नीचे आ गया। अब अगर ये इसी इसी ये जो ब्लू लाइन है ना, इसके अंदर ही अगर ये रहता है ना रात को बंद होने तक, तो कल और परसों में या ये हफ्ते में डॉलर इंडेक्स कैन टेस्ट 99.92, जो अभी आपको 100.77 दिख रहा है, ये सीधा इस लेवल तक आएगा। इसी वीक में मुझे लग रहा है आना चाहिए, 99.90 92 तक आना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो ये मेटल्स को बहुत अच्छा खासा पुशअप देगा। तो ये सारा जो भी स्ट्रक्चर है, ये फिलहाल मुझे लग रहा है कि तेजी को ही प्रमोट कर रहा है, तेजी को ही बता रहा है। तो हमने फिलहाल वो हिसाब से तैयारी की है। अब देखते हैं किस तरह से होता है, कैसे होता है। आपको ये चीज याद होगी, मैं क्रूड के लिए कहा करता था कि ये राउंडिंग पैटर्न बना रहा है, ये एनी टाइम जो है आपको यहां तक आता हुआ दिखेगा, 83 82 8200। हमारी फिलहाल कोई पोजीशन नहीं है इसमें, जो हमारी पोजीशन थी वो तो हमने अच्छे खासे भाव पे बुक करी, जिसकी हमको उम्मीद भी नहीं थी। मैं मेरे क्लाइंट है, उनके पास में क्रूड पोजीशन पड़ी हुई थी, एंड ही वाज लाइक, ही हैज होप छोड़ चुके थे, होल्ड करी उन्होंने। और क्रूड ने जो 28 वाला हो गया था, आज आप देखिए उसका भाव। ऑब्वियसली हम तो इतना होल्ड नहीं करेंगे उसको, पर मैंने ये कहा था कि ये आपको, आप में से किसी ने भी मेरा वीडियो ध्यान से देखते होंगे, उनको याद होगा, ये राउंडिंग पैटर्न बना रहा है। ये मेरे वर्डिंग्स थे, और एनी टाइम 8200 से लेके 8400 आपको दिखाएगा क्रूड। उसी तरह से मैं कह रहा हूं सिल्वर, जैसे ही सिल्वर ये लेवल पार करता है 2,25,000,
ये आपको 2,45,000 और उसके बाद में 2,61,000 यहां तक आने को इसको इट विल हार्डली टेक सम फ्यू डेज। बस एक पॉजिटिविटी की जरूरत है एंड सिल्वर विल यू नो राइज सो शार्पली कि आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे। अभी अभी भले कोई इसमें हाथ डालना नहीं चाहता होगा, पर ऐसा होगा। दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज व्हाट आई बिलीव। अब देखते हैं कब होता है, कैसे होता है। फिलहाल तो वी आर होल्डिंग सिल्वर, वी आर होल्डिंग गोल्ड एंड लेट्स सी किस तरह से होता है। और वो हिसाब से फिर हम देखेंगे, और जैसे जैसे बुक करेंगे वैसे वैसे मैं यहाँ पे डिस्क्लोज करूंगा। तो आप लोग भी जो है बी ए पार्ट ऑफ अस एंड ज्वाइन अस बाय एनरोलिंग। एनरोल करें हमारी 3 महीने से लेके लाइफ टाइम की मेंबरशिप, जो भी आपको मुनासिब लगे व्हाट्सएप में लिखे और वो हिसाब से एनरोल करें। जितना बेस्ट होगा मेरी तरफ से आपको आएगा। आज भी आपने देखा मार्केट इतना नीचे होने पर भी हमारा एस्ट्रल, हमारा हिंडाल को हमको प्रॉफिट करके दे रहा है। ठीक है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको प्रॉफिट से मतलब है, वो कैसे होगा कि कौन से स्टॉक से होगा, कहां से क्या रिकवरी करना है, वो सब मुझे देखना है, तो वो मैं देख लूंगा। आप बस एनरोल करें और फ्री हो जाए। ठीक है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप मोबाइल से देख रहे हो तो हाइप करिएगा। और कल मेरा आपको अपडेट आज आ जाएगा, सुबह में भी शायद आ जाएगा, और आफ्टरनून में एक वीडियो मेरा आ जाएगा। थर्सडे को एक भी वीडियो नहीं आएगा, ना सुबह वाला, ना दोपहर वाला, ना शाम वाला। फ्राइडे को मैं कोशिश करूंगा कि सुबह में आपको एक लेवल दे दूं, और नहीं तो फिर मैं कम्युनिटी में मैं मैसेज डाल दूंगा। ठीक है, और फिर मंडे से सैटरडे से मतलब एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन, मतलब सब स्ट्रीमलाइन पे आ जाएगा। बस ये थर्सडे और फ्राइडे थोड़ा संभाल लीजिएगा। फ्राइडे ऑल्सो आई ट्राई, बट थर्सडे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। फ्राइडे आई सी टू इट, बट फ्राइडे को ठीक है ना, अगर फ्राइडे में कोई नाम ही डालू, बुक जहां जिसको जैसा प्रॉफिट मिले बुक करते रहना, सिंपल। और फिर सैटरडे को अगले हफ्ते का हम व्यू ले लेंगे, और फिर मंडे से चालू हो जाएगा सब। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।